सा राइज आया और फिर इसने लो बनाया 13 जून को 15,200 के आसपास। ठीक है, तो इसके बाद ये ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे 2-3 बार आके और नीचे आता रहा और इस वीक में इसने इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली कट किया और 16,220 के ऊपर के आसपास की ओपनिंग हमें दी है। अब अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट हमें क्लियरली इंडिकेट करता है, क्योंकि इसने ये जो ट्रेंड लाइन है छोटी वाली इसको कट कर दिया है और इसके बाद इसने क्लोजिंग भी इसके ऊपर दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो निफ्टी इस वीक में टेस्ट कर सकता है वो लेवल है 16,628। 16,628 के इस लेवल तक निफ्टी जा सकता है और अगर इस लेवल को ये डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, तो फिर ये टेस्ट करेगा 17,800 तक के लेवल। उससे पहले कोई बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। एक रेजिस्टेंस जो वीकली 50 वीक मूविंग एवरेज है 17,000 पे, वहां आएगी और अगर उसको भी ये क्रॉस करता है तो फिर 17,800 तक निफ्टी जा सकता है। अब अभी इस तरीके की बात करना कि 17,800 निफ्टी जाएगा बहुत ही हाइपोथेटिकल लगता है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखते हैं इसका डेली चार्ट, निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लेवल्स क्या निकल के आते हैं और आगे की क्या हमारी स्ट्रेटेजी रह सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये निफ्टी का अभी वीकली चार्ट ओपन है और मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक पुराने वीडियो की क्लिप इसमें आगे लगाई थी जो आपने देखी होगी। अब हम देखते हैं कि अभी क्या लेवल्स हैं। अगर हम देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 17,160 के आसपास और निफ्टी ने अपनी 50 वीक मूविंग एवरेज, ये जो रेड वाली लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम बोल सकते हैं और मार्केट अब ओवरबॉट जोन में है। लेकिन ओवरबॉट जोन में होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा भग गई है पिछले 2-3 हफ्ते में, और पिछले 2 हफ्ते में तो बहुत ही ज्यादा रनअप हमें देखने को मिला, स्टार्टिंग फ्रॉम 16,100 के लेवल से लेके और 17,160, 17,200 तक के लेवल हमें देखने को मिले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकती है। ओवरबॉट होने से आप ये मत करिए कि अब मार्केट नहीं जा सकती है। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड में आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी जैसे आप देखिए कि यहाँ पे RSI जो है, वीकली RSI इज अराउंड 55 और अगर मैं प्रीवियस डाटा देखूं तो प्रीवियस डाटा में 55 के अराउंड का जो RSI था, ये 56-55 का, ये 19 अप्रैल 2021 को था। तो फ्रेंड्स, 19 अप्रैल 2021 को निफ्टी कहाँ था? निफ्टी 14,345 पे था और वहां से वीकली RSI ड्रॉप नहीं हुआ, बढ़ता ही रहा और निफ्टी 18,300 के लेवल तक, 18,500 के लेवल तक चला गया। तो ये वीकली RSI है। अगर मैं डेली को भी RSI देखूं, अगर हम इसे डेली चार्ट में कन्वर्ट करें और इसमें देखें तो डेली RSI भी आप देखोगे तो फ्रेंड्स डेली RSI इस समय पे 73 है। 73 का RSI आप देखो तो ये था अराउंड 13 अगस्त को 71-72 का RSI था 2021 और उसके बाद से निफ्टी ऐसा नहीं है कि उसमें फॉल आ गया, फॉल नहीं आया, थोड़ा बहुत करेक्शन आया और उसके बाद निफ्टी ने हाई लगाया 18,500 का। तो ये बिल्कुल नहीं हमें सोचना चाहिए कि ओवरबॉट है तो अब यहाँ से मार्केट गिरेगी। मार्केट हो सकता है यही कंसोलिडेट करे या हल्का फुल्का माइनर करेक्शन आए और उसके बाद फिर से चल दे। सबसे जरूरी चीज जो इस समय इस मार्केट में है वो है कि आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग साइड में नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी ये रैली मिस हो गई है तो आप अभी जंप मत करिए किसी भी ट्रेड के लिए। अगर कोई माइनर करेक्शन मिलता है, अगर मार्केट 16,900 के आसपास आती है या मार्केट 16,700 के आसपास आती है, तब उसमें एंट्री प्लान करिएगा। अभी अगर आप एंट्री प्लान करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो जरूरी ये है कि इस समय पर वेट एंड वॉच करें। अगर आपके पास पहले से पोजीशन है
तो आप उस पोजीशन को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं और इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। अभी जो लगता है कि रैली जो जा सकती है, वो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था, जब उसकी क्लिपिंग लगाई हुई है, तो ये रैली अगर हम इसका लाइन चार्ट में से कन्वर्ट करें तो ये नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 17,700 से 17,800 की रेंज, और अगर इसको भी ये क्रॉस करता है तो ये अपने जो ये जिस रेंज में चल रही है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रेंज में जो चल रही है, इसके अपर एंड की तरफ निफ्टी पहुंचने लगेगी। तो वहां पर हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, और अगर ये उस रेंज को तोड़ती है तो हम कह सकते हैं कि फिर ये नई हाइस बनाने के लिए रेडी है। लेकिन अभी फिर से वही बात कहूंगा कि अभी ये बहुत जल्दी है कहना। हालांकि पिछली बार जब मैंने 15 दिन पहले वीडियो में कहा था, तब उस समय पे निफ्टी करीब 16,000 के आसपास हुआ करती थी, 15,800-900 के आसपास थी, और वहां से एक हमें जबरदस्त रैली देखने को मिली। तो अगर लोग शॉर्ट करते रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी अगस्त की सीरीज में ही मार्केट हमें ऑल टाइम हाई पर भी दिख जाए। तो अभी बहुत हाइपोथेटिकल लगता है ये, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, आप लोग जानते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट जो है वो किस तरीके से बन रहे हैं। तो एक तो आप ये जो देख रहे हैं कि ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, ये जो ये चैनल है, इस चैनल के अंदर ही निफ्टी ट्रेवल कर रही है अभी तक, और अभी भी इस चैनल के अंदर है। जब तक ये इस चैनल को किसी भी साइड में तोड़ नहीं देती है, तब तक हम कहेंगे कि ये इस चैनल को फॉलो कर रही है। हमारे लिए मेन जो लेवल है देखने वाला वो रहेगा अराउंड 18,000 के आसपास की, किस तरीके से इस चैनल को तोड़ के बाहर जाते हैं। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं इमीडिएट, तो वो हमें अभी मिलने वाला है 17,500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और चार्ट पर भी रेजिस्टेंस है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो डेली चार्ट है उसमें किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब इसमें मैं अगर देखता हूं तो जो मेरे पास इस समय लेवल निकल के आते हैं वो आप देखिए, ये एक माइनर रेजिस्टेंस है जिसके आसपास अभी निफ्टी है। इस रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस ले सकती है। अगर करेक्शन की बात करें, अगर कोई माइनर करेक्शन आता है तो वो लेवल जो देखने वाला रहेगा वो रहेगा ये जो जोन, इस जोन की हमने पहले भी बात करी थी, 16,400 से लेके और 16,750 16,700 का ये जो जोन है, हो सकता है पहला रेजिस्टेंस 16,700 के आसपास है। अगर उसके नीचे जाता है तो इंपॉर्टेंट लेवल जो वॉच आउट करने के लिए रहेगा वो रहेगा 16,400 का लेवल। 16,400 से 16,450 की रेंज जो है, अगर निफ्टी इसके नीचे वीकली क्लोज दे देता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो रैली थी ये अब एंड हो गई है, और निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है जो कि 16,000 से लेके और 16,700-800 तक की रेंज हो सकती है। लेकिन अगर निफ्टी माइनर करेक्शन देता है और 16,400 से ही रिवर्स हो जाता है या 16,700 से रिवर्स हो जाता है, तो फिर ये न्यू हाइस बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक करेक्शन आए ही आए, ये एक हम एग्जाम्पल लगा रहे हैं कि अगर करेक्शन आया तो एंट्री के लिए हमारा पॉइंट कौन सा है, जो मैंने आपको बता दिया, वो जो रेंज है, इस रेंज पे हम एंट्री का पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यही कंसोलिडेट करे और फिर यहां से आगे की अपनी जो जर्नी है वो शुरू कर दे। अब जो इसमें हमें ट्रैक करने वाली बात है वो है कि डाउ जोन्स में क्या चल रहा है, क्योंकि हम डाउ जोन्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं डाउ जोन्स का चार्ट क्या कहता है। तो मैं डाउ जोन्स का चार्ट यहां लगा लेता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डाउ जोन्स का चार्ट है। मैंने इसमें कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं। डाउ जोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के लेवल पर इस समय है, वीकली लेवल पर। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो आप यहां देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। 3 बार इसी रेंज पे, इसी ट्रेंड लाइन पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है डाउ जोन्स, और अब ठीक उसी ट्रेंड लाइन के पास है। अगर इस वीक डाउ जोन्स की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है डिसाइसिवली, तो हम कह सकते हैं कि फिर डाउ जोन्स भी जो है
एक रेंज से बाहर आ गया है और अपवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार है। और अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी भी जो है वो हमारे न्यू हाइस टच करने के लिए मूव कर सकता है। तो डाउ जोन्स पर निगाह बना के रखिएगा। डाउ जोन्स का वीकली क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। अगर उसका वीकली क्लोज इसके ऊपर आता है, ये लेवल है 32,800-900 की रेंज, अगर इसके ऊपर क्लोज आ जाता है वीकली क्लोज, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल डाउ जोन्स में भी हो चुका है। और अगर यहाँ से डाउ जोन्स वीकली क्लोज इसके ऊपर नहीं दे पाता, नीचे आ जाता है, तो फिर वो अगेन इस जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है 30,500 से लेके और 31,000 की रेंज, इस रेंज पर आ सकता है। तो चलिए वापस निफ्टी पे चलते हैं। अब निफ्टी पे अगर हम देखें तो जो एक मेजर एंट्री पॉइंट हमारा बन सकता है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि 16,700 के आसपास अगर आता है तो आप एंट्री ले सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ हिट हुआ तो आप बाहर निकल जाइए, इससे स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आपको वापस से रैली मिलती है तो ये फिर से अपने इस 17,165 के हाई को तोड़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो गाइस ये है निफ्टी की एनालिसिस और चार्ट के बेसिस पे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में बन रहे हैं, हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली अभी भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। तो आपके सामने ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है इस समय। और हम देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए मैंने दो ट्रेंडिंग लाइन डाली हुई है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है ये, जिसमें बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं लाइन चार्ट पर। अगर आप इसको लाइन चार्ट पर देखेंगे तो देखिए ये इसने यहाँ से इस चैनल के अंदर एंटर किया और इसी चैनल के अंदर इसने 3 बार रेजिस्टेंस ली और 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद इस बार इसने इस चैनल को डिसाइसिवली कट कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था उसके ऊपर जो हमें क्लोजिंग मिली है, इसकी वजह से बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें अगर आप एक चीज़ और देखें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉपी बुक पैटर्न आपको दिखेगा, डबल बॉटम पैटर्न। ये 2 रीज़न है जो बैंक निफ्टी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये देखिए, ये पहला बॉटम है, यहाँ तक जाता है बैंक निफ्टी, दोबारा से इस जगह को टेस्ट करता है और फिर इसको क्रॉस करके इस पैटर्न को कंप्लीट करता है। तो ये 2 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसने अपनी एक जो चैनल था जिसके अंदर वो ट्रेड कर रहा था, उसको तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग, जो कि बहुत पॉजिटिव हो जाती है। डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया है। तो ये 2 रीजन काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें देखने वाली चीज ये है कि ये किस लेवल पर हमें एंट्री मिल सकती है। जिन लोगों को एंट्री नहीं मिल पाई है, जिन लोगों को लगता है कि ये मतलब अभी रिवर्स आ सकता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे लिए एंट्री का लेवल जो होगा, ये जो मैंने जोन मार्क किया हुआ है, अगर आप इसमें देखें तो ये जो लेवल है अराउंड 35,800 से लेके और 35,800 की रेंज, 35,500 से 35 एग्जैक्ट रेंज है 35,600 पहला सपोर्ट इसका रहेगा। और जो टेस्ट लेवल है जिसमें ये डबल बॉटम को भी रीटेस्ट करेगा, ब्रेकआउट को, 35,250 से लेकर और 35,650, ये एक रेंज है जिसमें निफ्टी रीटेस्ट के लिए आ सकता है और वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। अगर निफ्टी इसको रीटेस्ट के लिए आता है लेकिन वापस नहीं जाता, तो हम कहेंगे कि ये जो रैली थी ये खत्म हो गई है और निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन जब तक निफ्टी इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये निफ्टी और ऊपर की अभी मूव कर सकता है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है वो हो सकता है फ्रेंड्स 38,850, 38,800 से लेके 38,850 का लेवल। अगर यहाँ पर वीकली क्लोज इसके ऊपर आता है तो फिर ये न्यू हाइस की तरफ, जो कि 40,300, 40,400 के लेवल है, इसके ऊपर जा सकता है।
तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक निगाह बना के रखिए क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। तो हमें एक एंट्री मिल सकती है अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो 2 लेवल तक करेक्शन आ सकता है। पहला लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आया तो बैंक निफ्टी इस लेवल तक करेक्शन दे सकता है, जो कि है 36,200 के लेवल पर। आप एक, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस जगह पर एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप एक ऑर्थोडॉक्स ट्रेडर हैं तो आप वेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के 35,600 के लेवल तक आने का। तो 35,200 से लेके 35,600 तक का जो रेंज रहेगी वो एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर वहां आता है तो आप वहां एंट्री लीजिए, अदरवाइज वेट करिए, अभी जंप मत करिए किसी भी ट्रेड के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये एनालिसिस थी। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।